हे गाइस, मेरा नाम है आनंद पांडे। आज हम शुरुआत करेंगे सेट थ्योरी के पहले लेक्चर से। पहले लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सबसेट्स की डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर प्रॉपर सबसेट्स को जानेंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसका मतलब क्या है कि सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग अलग होने चाहिए, मतलब वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल, मैंने ये स्कूल लिया हुआ है, अगर आप स्कूल के लेटर्स को आप अगर सेट में अरेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ओ 2 बार है, तो ओ यहाँ पे 2 बार नहीं आएगा सेट के एलिमेंट्स में, ये यहाँ पे एक ही बार आएगा। तो अपन ने क्या किया है, SCHLO। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 6। तो देखिए ये जो 1 2 3 4 6 हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं, और जनरली सेट को अपन करली ब्रैकेट्स के अंडर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं ये एनक्लोज रहेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये रहे 2 एग्जांपल। ये स्कूल वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ये लास्ट लाइन समझाने के लिए कि उसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं एक दूसरे से। और उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो सेट का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू होता है। तो ये हो गया बेसिक सेट, और आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स। तो पहले तो सबसेट देखते हैं। सबसेट क्या है कि एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट हैं। तो अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट सेट का सेट बी के अंदर भी है, सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स को देखें अपन तो उसके सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये एग्जांपल रहा, सेट ए दिया है 1,2, सेट बी दिया है 1,2, 4, 5। तो आप देखेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 जो कि सेट बी में भी हैं। सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा हैं, जैसे 4 और 5 एक्स्ट्रा हैं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट इस सेट बी में हो रहे हैं, कंप्राइज हो रहे हैं। तो देखिए कि सेट, इसको अपन क्या बोलेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट का, तो सबसेट का रिप्रेजेंटेशन अपन ऐसे करते हैं। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ये हो गया अपना बेसिक डेफिनेशन ऑफ सबसेट। अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे मैं आपको सबसेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जैसे कि अपन जानते हैं जो फाई होता है, फाई को अपन क्या बोलते हैं, नल या एम्प्टी सेट। ये हर सेट का सबसेट होता है, मतलब अगर आप कोई भी सेट ले लें उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों या कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाई उसका सबसेट होगा ही होगा। और एक पॉइंट ये तो अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि जैसे कोई सेट ए है तो अपन जब उसके सबसेट्स लिखेंगे तो उसमें एक सबसेट ऐसा भी होगा जो कि सेट ए खुद होगा। तो जैसे सेट ए लेते हैं अपन 1,2, तो इसके सबसेट्स अगर अपन लिखेंगे तो अभी अपन ने पहले पॉइंट में बोला कि फाई इसका मतलब फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो पहला सबसेट हो गया फाई, दूसरा सबसेट हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2, फिर एक सबसेट आएगा ऐसा 1,2। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला सबसेट और ये सेट ये दोनों सेम ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। और एक चीज अपन ने यहाँ पे नोटिस करी कि जैसे यहाँ पे कितने सबसेट हैं, 1 2 3 4, तो कितने सबसेट बने 4, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो अगर अपन यहाँ पे एक जनरल देखते हैं, मतलब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो अपने पास सबसेट कितने निकल के आए 4। अब अपन लेते हैं ऐसा एक सेट बी जिसमें 3 एलिमेंट्स हों 1, 2, 3। तो इसके सबसेट्स अपन लिखेंगे अगर, तो 5 हो जाएगा 1 2 3 1 2, ऐसे कर करके 2 3 1 3, एक ये सेट खुद 1 2 3। तो आप इसके सबसेट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो अपने पास सबसेट्स कितने निकल के आते हैं 8, ठीक है ना। अब आप इसमें रिलेट करिए,
रिलेट करिए कि जब 2 थे तो 4 आए, 3 थे तो 8 आए। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि जितने n, जैसे इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसे करके अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का है कि मतलब अगर मैं बोलूं कि सेट ए जो है वो सेट सबसेट है सेट बी का, और ऑल्सो मैं बोलूं कि सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, मतलब केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल होगी अपन देखें तो, जब सेट ए और सेट बी बराबर हो तभी ऐसा पॉसिबल है कि सेट ए भी सेट बी का सबसेट हो जाए, सेट बी भी सेट ए का सबसेट हो जाए। तो ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। अब हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट। मतलब अपन ने सारे सबसेट इन जनरल सबसेट देखा, लेकिन एक सबसेट में भी एक डिवीजन होता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में अपन जानेंगे। मतलब कि एक चीज मैं बता दूं कि जैसे ये हो गया रिप्रेजेंटेशन सबसेट का, तो एक ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ये होता है प्रॉपर सबसेट का। आपने कई जगह पे देखा होगा कि आपको ये नहीं दिखता, आपको कहीं कहीं पे ये दिख जाता है, तो आपको लगता है कि ये सबसेट ही है, लेकिन ये सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट डिनोट करता है। ठीक है ना। तो अपन जानेंगे ये प्रॉपर सबसेट क्या है, मतलब ये क्या है, सबसेट से अलग कैसे है। तो जैसे अपन देखें कि अगर कोई सेट ए लिखें 1,2, मैंने इसके सारे सबसेट लिखना बताया है। 5 होगा इसका सबसेट, 1 होगा, 2 होगा और एट लास्ट 1,2। ठीक है, ये होगा इसके सारे सबसेट। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि ये वाला जो सबसेट है ये तो सेट खुद ही है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे अगर इसको बोले सेट बी, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ये वाला सबसेट जो है ना ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, बाकी ये 3 जो सबसेट हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर सबसेट हैं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, if A is a subset of B but A not equals to B, then A is said to be proper subset of। अब हम क्या देखेंगे कि मतलब प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। कोई सबसेट दिया है आपने को, कोई सेट दिया है सेट ए और कोई उसका सबसेट दिया है सेट बी, तो ये सबसेट बी जो है वो इस सेट ए का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, ये अपन कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जाइए किस पे, सुपर सेट पे। सुपर सेट क्या होता है कि जैसे अगर सेट ए है सबसेट, सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जो बी है ना वो कहलाएगा ए का सुपर सेट। मतलब जो बड़ा वाला सेट है वो सुपर सेट हो जाएगा, जो उसका पार्ट है वो सबसेट है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो आप सबसे पहले किस पे जाएंगे, बड़े वाले सेट सुपर सेट पे। फिर सुपर सेट पे जाके आप क्या चेक करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा अपना कि सुपर सेट पे कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो कि उस सबसेट में ना हो। तो अपन जैसे एग्जांपल लें 1,2, ये हो गया सेट ए और सेट बी हो गया मान लो 1। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे सेट ए पे गए जो कि सुपर सेट है। तो सुपर सेट पे गए और कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो कि सेट बी में ना हो, तो अपने को मिल गया ऐसा एलिमेंट 2 जो कि इसमें नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो सेट बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। अब यहीं पे अगर मैं सेट डी लूं एग्जांपल के लिए, सेट डी लेता हूं 1,2। अब देखिए यहाँ पे सेट डी है 1,2। अब अपन सुपर सेट पे जाएंगे सेट ए पे, तो जो सेट ए है तो उस पे ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो कि डी में ना हो, अपने को ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, सेट डी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का, ये सबसेट बस है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट चेक करने की मेथड। और जैसे देखिए अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। अब अगर मैं बोलूं कि उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 2 की पावर n -1। -1 क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए प्रॉपर सबसेट वही बस नहीं था जो कि सेट ए के इक्वल था। तो ऐसा तो केवल एक ही सबसेट होगा ना जो कि उस सेट के बराबर हो। तो अपन ने उस एक सबसेट को हटा दिया इस पूरे सबसेट्स में से, तो अपने को क्या मिल गया, 2 की पावर n -1। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स।
किसी ऐसे सेट के जिसमें n एलिमेंट्स हो। सो आज हमने देखा सेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे पावर सेट के बारे में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स।